नमस्कार साथियों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी में। खनिज चल रहे थे, मिनरल्स। ठीक है, क्या चल रहा था? खनिज चल रहा था। खनिज में हमने धात्विक खनिज शुरू किए थे। कौन से खनिज? धात्विक खनिज। ठीक है, और धात्विक खनिज में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था? लोहा पढ़ लिया था, ठीक है, तांबा पढ़ लिया था, सीसा जस्ता पढ़ लिया था और चांदी पढ़ ली थी। अब देखो, चांदी पढ़ ली तो सोने का भी जिक्र होना चाहिए। तो सोना कौन पढ़ेगा? हम ही पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? सोना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलो? इन गोल्ड। कई बार क्या है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। और कैरेट क्या है? कैरेट एक मात्रा है। और आपसे पूछ ले कि आभूषण कितने कैरेट के बनते हैं, तो आभूषण बनते हैं 22 कैरेट के। जैसे आप कई बार दुकानों के बाहर लिखा होता है ना कि शुद्ध सोने के 22 कैरेट के आभूषण मिलते हैं। तो आभूषण कितने कैरेट का बनते हैं? 22 कैरेट के बनते हैं। 22 कैरेट के आभूषण बनते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं कि सोना निकलता कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी खानों में निकलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो एक स्थान है, कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका। विश्व से स्टार्ट करेंगे, विश्व के बाद भारत में प्रवेश करेंगे और उसके बाद हमको पढ़ना क्या? राजस्थान। तो राजस्थान की हम खास तौर से पढ़ेंगे। दो बात विश्व की बता देता हूँ, उसके बाद भारत की और उसके बाद राजस्थान की। तो देखो, दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की क्या है? एक खान है फेमस, कौन सी? जोहान्सबर्ग। यहाँ पे क्या निकलता है? अच्छा सोना निकलता है। वैसे हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका काले बंगा को देश है, यानी काला काला रहे, और इतना सोना निकलता है, फिर भी इस देश की हालत खराब है। क्यों हालत खराब है? क्योंकि यहाँ पर हर छठे से सातवां जो व्यक्ति है वो क्या है? HIV पॉजिटिव है। ठीक है, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका अच्छा स्थान है सोना निकालने में। ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है इस चीज़ में। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की खाने हैं कालगुडी और कुलगार्डी। ये दो स्थान है जहाँ पर क्या निकलता है? ऑस्ट्रेलिया में सोना निकलता है। अब हम एक बात भारत की भी कर लेते हैं कि भारत में कहाँ निकलता है। भारत में आप देखोगे तो नीचे वाले सेक्टर में। वैसे सोना कहाँ निकलता है? नीचे वाले सेक्टर में निकलता है। भारत में कहाँ निकलता है? कर्नाटक में। ये जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ भी नीचे की साइड निकलता है और गहराई में सोना निकलता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सोना कहाँ निकलता है? गहराई में निकलता है। क्योंकि हम छुपाते कहाँ हैं? गहराई में छुपाते हैं, इसलिए कहाँ निकलता है? गहराई में। भारत की हम बात करें तो कर्नाटक की फेमस खान है कोल्यार। बार बार बिसराया गया एग्जाम में कि कोल्यार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। रट्टा ही मार लेना, ठीक है। और एक खान है हट्टी। यहाँ भी अच्छा सोना निकलता है। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, विश्व की बात हो गई, भारत की बात हो गई। देखो, देश की हम बात करें, देश का अधिकतर जो स्वर्ण अयस्क है, क्या स्वर्ण अयस्क है वो क्या है? वो धारवाड़ शिस्ट सेलों में निकलती है। क्वार्टजाइट चट्टानों में पाई जाती है। किसमें? क्वार्टजाइट चट्टानों में पाई जाती है और धारवाड़ शिस्ट सेलों में निकलता है। धारवाड़ शिस्ट सेलों में क्वार्टजाइट चट्टानों में सोना निकलता है। देखो, और दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया कालगुडी और कुलगार्डी खाने हैं। और भारत की हमने बात की थी, कर्नाटक की कौन सी है? कोल्यार और हट्टी खान है। अब देखो, राजस्थान की हम बात कर ले तो राजस्थान में निकलता है निचली साइड मतलब कहाँ? बांसवाड़ा। कहाँ निकलता है? बांसवाड़ा में निकलता है सोना। बांसवाड़ा की हम बात करें, देखो सोनो निकले जर हुए आनंद जावे, यानी आनंदपुर। एक तो सोने की खान है, कौन सी? आनंदपुर। कहाँ? बांसवाड़ा। और अनंतपुर भी सोने की खान है, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन अनंतपुर कहाँ है? हमारे राजस्थान में। और राजस्थान की हम बात करें तो बांसवाड़ा में। और अनंतपुर कहाँ है? अनंतपुर है आंध्र प्रदेश में। आनंदपुर है, बोकिया है, ये कहाँ का स्थान है? ये स्थान है बांसवाड़े के। और एक और याद रख लो तो रख लेना, कौन सा? जगपुरा भी, यहाँ से भी सोना निकलता है।
और अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर खनन कौन करता है या इसका शोधन कौन करता है, तो इसका शोधन करता है सोने का हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर लिमिटेड किसका खनन करता है? वो तो तांबे का करता है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मैंने बताया था शीशा जस्ता चांदी सोने का क्या करता है? ये शोधन या खनन करता है। और हम स्थानों की बात करें तो अजमेर में नए शोधों के अनुसार अजमेर में भी सोना बताया है। सोना बताया है कहाँ कहाँ? सीकर बताया है, झुंझुनू बताया है, अजमेर में भी बताया है। ठीक है, अजमेर के हम 2-3 स्थानों के मैं बता दूंगा आपको। चचूंद्रा है, जौबारपुरा है। कौन कौन से स्थान है? चचूंद्रा है, जौबारपुरा है, बिनाई है। ये अजमेर के स्थान है। ठीक है, कहीं को निकले नाम है। ठीक है, सिर्फ किताबों में निकलता है। यहाँ से मैं आपको हकीकत बताऊँ क्या कि अगर राजस्थान में हम खनन करते हैं तो सोना जितना महंगा है उससे अधिक तो खनन करने में, उसको खुदाई करके निकालने में खर्चा आ जाता है। तो क्या सोना निकलता है। ठीक है, और नवीन जो भंडार है, नवीन जो आंकड़े हैं 2017-18 के, उसकी हम बात करें तो स्थान आता है नानावाली बांसड़ी गाँव। और बांसड़ी गाँव दौसा में भी इसको बताया गया कि यहाँ पर भी क्या है? सोना है। कहाँ पर है? दौसा में नानावाली तहसील बांसड़ी गांव में भी बताया गया है। सोने की संभावना भी बताइए कि कौन कौन से जिले में? मैंने बता दिया, अजमेर, सीकर है, झुंझुनू है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। ठीक है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा। तो ये 4-5 स्थान है, तो ध्यान रख लेना। ये हो गया हमारा सोना। धात्विक खनिज चल रहा है जिसमें हमने 4 खनिजों का विस्तार से अध्ययन कर लिया। आज हम 5वां खनिज पढ़ रहे हैं सोना। सोने का शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट होता है। और आभूषण कितने कैरेट का बनते हैं? 22 कैरेट के बनते हैं। विश्व की मैंने बात बताई थी, तो विश्व में दक्षिण अफ्रीका में सोना निकलता है, जहाँ के जोहान्सबर्ग खान बहुत ही प्रसिद्ध खान है। और उसके बाद मैंने बताई थी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की जो खान है कालगुडी या कुलगार्डी। ये दोनों अलग अलग है, कुलगार्डी और कालगार्डी। यहाँ की 2 खाने, वहाँ से क्या निकलता है? सोना निकलता है। और सोना हमेशा ध्यान रखना कि हम कहाँ छुपा के रखते हैं? गहराई में छुपा के रखते हैं। तो इसलिए सोना निकलता कहाँ है? गहराई में निकलता है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि भारत में कहाँ निकलता है। भारत में निकलता है कर्नाटक में। और कर्नाटक के 2 फेमस खान है, कोलार और हट्टी। आपसे अगर पूछ ले कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको शोधन कौन करता है सोने का, तो वो करता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और निकलता कहाँ है? सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, आनंदपुर, भोकिया और जगपुरा के ये 3 क्या है? ये बांसवाड़ा के स्थान है। और उसके बाद राजस्थान में बात कर लेते तो अजमेर की छचुंद्रा है, जोबारपुरा है, बिनाई, अजमेर, यहाँ पर भी क्या निकलता है? सोना निकलता है। और नवीन भंडार बताए गए हैं कि नानावाली तहसील और बांसड़ी गांव दौसा में भी इसका सेक्टर बताया गया है। उसके बाद सोने होने के कारण संभावना किसकी है कि कहाँ कहाँ और निकल सकता है, तो उसकी संभावना 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार संभावना बताई गई है कि अजमेर है, सीकर है, झुंझुनू है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है। राजस्थान में क्या बताई गई है कि यहाँ इस सेक्टर में सोना होने की क्या है? संभावना हो सकती है। तो ये हो गया हमारा सोना। ठीक है, उसके बाद हम एक और पढ़ेंगे धात्विक खनिज। कौन सी? मैग्नीज। सोना चांदी तो ये तो हो गए, अब कौन सा पढ़ेंगे? मैग्नीज। मैग्नीज की हम बात करें तो ते पूछो कि क्या को वे, तो वे काले रंग को। किसको वे? काले रंग को। ठीक है, क्या होता है? मैग्नीज। उपयोग होता है इसको लोहे को कड़ा करने के लिए। देखो लोहा कड़ा नहीं होता है, वो लोहा कड़ा होता है। और लोहे को कड़ा करने के लिए कितना को मिले जे, यानी 1 टन लोहे में कितने में? 1 टन लोहे में कितना को मिला है? 6 kg मैग्नीज मिले जी। क्यों वास्ते? कि लोहा कड़ा हो जाए, इसके लिए। लोहे इस्पात में इसका क्या होता है? उपयोग होता है, काले रंग का होता है। और निकलता कहाँ है? अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी चट्टानों में निकलता है, तो ये निकलता है अवसादी चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में निकलता है। क्या निकलता है? मैग्नीज।
अवसादी चट्टानों में निकलता है। ठीक है, अयस्क की हम बात करें कि इसके साथ अयस्क क्या निकलते हैं। अयस्क के निकलते हैं पाइरुलुसाइट। क्या निकलता है अयस्क? अयस्क निकलते हैं पाइरुलुसाइट। पाइरुलुसाइट और क्या? पाइरुलुसाइट निकलता है और क्या निकलता है? साइलोमेलिन। क्या निकलता है? साइलोमेलिन। ठीक है, और क्या निकलता है इसके साथ? और मैं बात बता दूं आपको, बोरोनाइट। क्या निकलता है? बोरोनाइट। तो ये 2-3 नाम है, आप देख लेना कि अगर आपसे पूछ ले कि मैग्नीज के अयस्क में क्या निकलता है, तो पाइरोलोसाइट निकलता है, साइलोमेलिन निकलता है और बोरोनाइट निकलता है। बात करते हैं हम राजस्थान में कि राजस्थान में ये कहाँ निकलता है, तो राजस्थान में वही निकलता है जहाँ क्या निकलता है? सोना निकलता है सर्वाधिक, बांसवाड़ा। ठीक है, कहाँ निकलता है? राजस्थान में ये बांसवाड़ा निकलता है। ठीक, बांसवाड़ा के खाने हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ। लीलावास है, नरड़िया है, ये क्या है? खाने हैं कहाँ की? बांसवाड़ा की। कौन कौन सी? लीलावास है, नरड़िया है, कहाँ की खाने? ये है बांसवाड़ा की खाने। ठीक है, और कौन कौन सी खाने है? तिम्मामुरी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं उदयपुर की। यही उदयपुर की कौन कौन सी खाने? उदयपुर में भी निकलता है तो स्वरूपपुरा है। उदयपुर में भी क्या निकलता है? मैग्नीज निकलता है। ठीक है, स्वरूपपुरा है। और इसके लिए एक स्थान और है, कौन सा? सवाई माधोपुर में भी निकलता है, जहाँ सवाई माधोपुर, गगवाड़ा। ठीक है, उदयपुर में स्वरूपपुरा और सवाई माधोपुर में गगवाड़ा। भारत में हम बात करें तो भारत में कहाँ निकलता है? ये मध्य प्रदेश में निकलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में निकलता है क्या? मैग्नीज महाराष्ट्र में निकलता है, मध्य प्रदेश में निकलता है, और जो नवीन शोध हुए हैं उसमें उड़ीसा का भी स्थान बताया है। किसका? उड़ीसा का भी स्थान बताया कि उड़ीसा में भी क्या निकलता है? ये मैग्नीज निकलता है। विश्व की हम बात करें तो विश्व में भी अच्छा स्थान किसका है? चीन का है, जो विश्व का 22% क्या करता है? उत्पादन करता है मैग्नीज का। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का भी अच्छा स्थान है इसमें। किसका? दक्षिण अफ्रीका का। ये क्या करता है? ये विश्व का 17% ये क्या करता है? उत्पादन करता है। कितना करता है? ये 17% क्या करता है? उत्पादन करता है। किसका करता है? मैगजीन का। और चीन कितना करता है? 22% उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज काला रंग का है और किस में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में पाया जाता है। ये लोहे को उपयोग किस में लिया जाता है? लोहे इस्पात में लिया जाता है। और किस लिए? लोहे को कड़ा करने के लिए। लोहे को कड़ा करने के लिए इसको कहाँ में लिया जाता है? और अयस्क में के रूप में बात करें तो पाइरोलुसाइट है और साइक्लोमेलिन भी है, बोरोनाइट है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताए थे कि राजस्थान में इसके स्थान कौन कौन से? तो स्थान इसके बांसवाड़ा की खान है, लीलावास है, नरड़िया है, तिम्मामुरी है। ठीक है, उसके बाद मैंने उदयपुर का बताया था। उदयपुर में कौन कौन से? स्वरूपपुरा है और सवाई माधोपुर का गगवाड़ा है। यहाँ क्या निकलता है? यहाँ मैग्नीज निकलता है। और विश्व की मैंने आपको बात बताई थी, पहले मैंने भारत की बताई थी। भारत में अच्छा स्थान है एमपी का और महाराष्ट्र का। और उसके बाद नवीन शोधों में उड़ीसा में भी क्या बताया गया है? मैग्नीज बताया गया है। और उसके बाद मैंने विश्व की बताई थी। विश्व में चीन जो है 22% मैग्नीज का क्या करती है? उत्पादन करती है। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का भी, जहाँ से सोना निकलता है, जहाँ के जोहान्सबर्ग खान प्रसिद्ध है, वहाँ से भी क्या निकलता है? मैग्नीज क्या निकलता है? कितना? 17% मैग्नीज निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद टंगस्टन। टंगस्टन की हम 2 बात करेंगे और उसके बाद बेरिलियम। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा धात्विक खनिज खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा? ये धात्विक खनिज रहेंगे। तो बात करते हैं हम किसकी? टंगस्टन की। टंगस्टन जो है ये उच्च गलनांक वाला होता है। ठीक है, क्या होता है? उच्च गलनांक वाला। किसकी बात करेंगे? टंगस्टन की। बल्ब के आगे थाको देखिए के तार लगे रहेगा, वो टंगस्टन का ही होता है। टंगस्टन की हम बात करें तो सामरिक दृष्टि से ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? सामरिक दृष्टि से कई ने यही पता नहीं है कि सामरिक होता क्या है। सामरिक में आपको बता देता हूं कि
आपने एक गाना सुना होगा महाराणा प्रताप का, जिसमें कहते हैं कि हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप गठे। समर का मतलब होता है युद्ध, यानी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक का मतलब होता है युद्ध, और ये कहाँ लिया जाता है काम में, ये युद्धों में काम लिया जाता है। जो युद्ध होते हैं ना उसमें काम में लिया जाता है, और जितना उत्पादन होता है वो कौन ले जाती है, सेना ले जाती है। इसका किसमें उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है किसमें, टैंक वगैरह बनाने में, हेवी गाड़ियाँ बनाने में, जैसे राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की जो गाड़ियाँ होती है ना उसमें काम में लिया जाता है। क्योंकि ये उच्च गलनांक की होती है, और ज़्यादा सहन करने के लिए जो टैंक होता है वो क्या करता है, गोला बारूद सहन करता है। और तो गोला बारूद सहन करने के लिए, यानी जल्दी ये गलती नहीं है, ये उच्च गलनांक वाली होती है, इसीलिए इसको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ये क्या होती है, ये जो टंगस्टन है ये भारी भी होती है, कठोर भी होती है, और उच्च गलनांक वाली होती है। भारी भी होती है, यानी हीरे का एक नंबर है भारी और कठोर होने में। लेकिन दूसरा नंबर किसका आता है, टंगस्टन का आता है। हम बात करते हैं टंगस्टन की, तो हीरे के बाद जो नंबर है वो किसका है, टंगस्टन का। और ये क्या है, उच्च गलनांक वाली धातु है, उच्च गलनांक, ठीक है। और जो बल्ब के तंतु की हम बात करें, बल्ब के तंतु का जो तार होता है वो मुख्य वो इस टंगस्टन का ही बना होता है। हीरे के बाद सबसे कठोर धातु अगर आपसे पूछ ले तो कौन है, टंगस्टन है। अगर आपसे पूछ ले कि अयस्क में क्या निकलता है, अयस्क में, तो अयस्क में निकलता है आपके वोल्प्रोमाइट निकलता है। किसके अयस्क में निकलता है, ये निकलता है टंगस्टन के अयस्क में निकलता है। बात कर लेते हैं हम विश्व की, दो बात विश्व की बता देता हूं मैं साथ के साथ। तो विश्व में इसका अच्छा स्थान है, विश्व में चीन का अच्छा स्थान है, और चीन लगभग विश्व का 83% इसका क्या करती है, उत्पादन करती है, ठीक है। चीन में ये बहुत अधिक उत्पादन होता है इस। और चीन की हम बात कर ले तो एक स्थान है चीन का, एक सेक्टर है कौन सा, तायुलिक। कौन सा स्थान है, यहाँ पर क्या निकलता है, अच्छा टंगस्टन निकलता है तायुलिक में, ठीक है। तायुलिक चीन का स्थान है, वहां पर निकलता है। बात अपने राजस्थान की करें तो राजस्थान में बड़ी ऐसी फेमस जगह बताऊंगे, नागौर की जगह है डेगाना भाकरी। नाम सुनियो करे, डेगाना भाकरी में क्या निकलता है, राजस्थान में अच्छा टंगस्टन निकलता है। पहला निकलता था, अब तो नहीं निकलता है। यहाँ की जो रेव या रावत पहाड़ी है वहां से निकलता था। कहाँ से, यहाँ की रेव या रावत पहाड़ी से क्या निकलता था, टंगस्टन निकलता था। और यहाँ का जो टंगस्टन निकलता था वो कौन ले जाते थे, सेना ले जाती थी। कौन ले जाती थी, सेना ले जाती थी। कहाँ से निकलता था, डेगाना भाकरी नागौर से निकलता था, और रेव या रावत पहाड़ी में निकलता था। और कौन ले जाते थे, सेना ले जाती थी। और कहाँ निकलता है, और निकलता आबू में भी निकलता है, वालदा में निकलता है, वालदा सिरोही प्लस आबू रेवदर। ये कहाँ है स्थान, ये सिरोही में है। कहाँ है ये सिरोही में है। आबू रेवदर है, वालदा है, ये सिरोही में। यहाँ पर भी क्या निकलता है, बताते हैं कि टंगस्टन निकलता है। तो देखो टंगस्टन सामरिक दृष्टि से हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका काम किस में लिया जाता है, युद्धों में काम लिया जाता है। इससे क्या बनता है, गोला बारूद वगैरह बनते हैं, और इसको टैंक वगैरह हावी बढ़िया गाड़ी बनाने वास्ते काम में लेवे। और भारी वे, कठोर वे, उच्च गलनांक वाली वे। हीरे के बाद में एक कोई नंबर है, इसक में वोल्प्रोमाइट काम में निकले। और चीन में 83% तायुलिक क्षेत्र में निकलते। राजस्थान की आप बात करना, डेगाना भाकरी रेव या रावत पहाड़ी में निकले, और सेना ले जावे बैठा को, वालदा आबू रेवदर सिरोही में भी ये निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं और एक स्थान है कौन सा, पडरेला। कौन सा, पडरेला पाली में भी ये निकलता है, बताते हैं। पडरेला पाली में भी ये निकलता है, और बीजापुर पाली में भी निकलता है। कहाँ, पडरेला पाली और बीजापुर पाली। तो ये क्या हो गए, ये स्थान हो गए, किसके हो गए, ये टंगस्टन के स्थान हो गए। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको बेरेलियम। देखो क्या पढ़ना है, टंगस्टन हो गया, बेरेलियम। अगली धातु कौन सी है, बेरेलियम। टंगस्टन की इतनी बातें हैं, ठीक है। बेरेलियम की हम बात कर लेते हैं, बेरेलियम की। तो आणविक रिएक्टर में ये क्या करता है, मंद रूप में काम में लिया जाता है, मंदक रूप में, ठीक है।
आणविक रिएक्टर में काम लिया जाता है। इसका एकाधिकार किसके पास है? इसका एकाधिकार भी सेना के पास है। जैसे टंगस्टन का होता है ना, वैसे इसका एकाधिकार किसके पास है? सेना के पास है। और हम बात करें तो निकलता कहाँ है? ये उदयपुर में निकलता है, ठीक है, जयपुर में भी निकलता है ये बेरिलियम। और आपसे अगर और पूछ ले कि और स्थान, तो बेलवाड़ा। कौन सा? बेलवाड़ा, ठीक है। यहाँ क्या निकलता है? यहाँ बेरिलियम निकलता है। और लिथियम की मैं बता देता हूँ, लिथियम कहाँ से निकलता है? लिथियम निकलता है अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। बस ये हो गए आपके धात्विक खनिज कंप्लीट। क्या क्या बता दिया धात्विक खनिज में? लोहा बता दिया, ठीक है। उसके बाद तांबा, कॉपर, सीसा जस्ता, चांदी बता दी, सोना बता दिया, मैग्नीज बता दिया, और टंगस्टन बता दिया, टंगस्टन, ठीक है। और क्या बता दिया? बेरिलियम बता दिया, लिथियम बता दिया। कितनी धातु बता दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धातु बता दी। तो ये हमारे क्या हो गए? धात्विक खनिज कंप्लीट हो गए। देखो सबसे पहले मैंने टंगस्टन बताया था, ये क्या सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बारीक कठोर उच्च गलनांक वाले होते हैं। हीरे के बाद इसका ही नंबर है। और उसके बाद विश्व में बात की तो हमने 83% कहाँ से निकलता है? विश्व का चीन से निकलता है, ताइलुक सेक्टर से निकलता है। बात करते हैं हम राजस्थान की, तो डेगाना भारत में रहे या रावत पहाड़ी से निकलता है। और यहाँ से जो निकलता है वो कौन ले जाती है? सेना लेकर ले जाती है। और वालदा आबू रेवदर में भी निकलता है, सिरोही पडरेला पाली और बीजापुर पाली में भी ये क्या निकलता है? टंगस्टन निकलता है, ठीक है। बाद में मैंने बताया था बेरिलियम का जो उपयोग है वो आणविक रिएक्टर के रूप में, आणविक रिएक्टर में किया जाता है। और इसका एकाधिकार भी किसके पास है? पास है। टंगस्टन की तरह एकाधिकार भी बेरिलियम का सेना के पास है, ठीक है। सेक्टर मैंने बता दिया, उदयपुर है, बांदर है, सिंदरी है, जयपुर है, भीलवाड़ा है। यहाँ क्या निकलता है? यहाँ निकलता है बेरिलियम। उसके बाद मैंने बताया था लिथियम कहाँ निकलता है? अजमेर है, राजगढ़ खाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए धात्विक। और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज, ठीक है दोस्तों। तब तक राम राम मानना। जय श्री राम।